तो बच्चों एक बार हम मैन्योर के बारे में फिर पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं मैन्योर होती क्या है। ठीक है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स डंप plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. Okay, you have already learned about vermicomposting in class 6. तो बच्चों ये वाला वैसे मैंने बता दिया आपको मैन्योर को बनाया कैसे जाता है। मैन्योर को प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है और जैसे कि बताया था एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेंगे और घर से जितना भी प्लांट एनिमल वेस्ट निकलता है वो गड्ढे में डंप करते चले जाते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स के बारे में। ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हमने आपको पहले ही बता दिया कि फर्टिलाइजर्स किससे बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं और उनमें पर्टिकुलर टाइप के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जहाँ पर जैसी सॉइल है यानी कि सॉइल में जिस टाइप की डेफिशिएंसी होगी, जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो वही वाली फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, उसमें सॉइल में मिला देते हैं, डाल देते हैं। तो इस तरह से अच्छी क्रॉप की पैदावार होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब मैन्योर से क्या डिफरेंट है, कि कैसे डिफरेंट है। मैन्योर ऑर्गेनिक वेस्ट की बनी होती है, फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं। मैन्योर फील्ड में बनी होती है और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनती है। ठीक है ना, और मैन्योर कभी भी हार्मफुल नहीं होती है और फर्टिलाइजर हार्मफुल हो सकती है। अगर हमने उसको एक्सेस अमाउंट में डाल दिया तो हमारी खेती कैसी हो जाएगी, खराब हो सकती है, झुलस सकती है, वो बर्बाद हो सकती है। और एक और ड्रॉबैक है ये फर्टिलाइजर्स का कि वो सॉइल पॉल्यूशन भी कर सकती है। ठीक है, देख लेते हैं। सो द फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप की क्या सारे फर्टिलाइजर्स के नाम हैं, आप अच्छे से याद कर लेना। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड बीन्स। तो यानी कि बेटर यील्ड के लिए फटाफट खेती पैदा हो जाए, है ना, पैदावार अच्छी हो जाए तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स यूज करते हैं। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। और बहुत ज़्यादा अगर यूज कर दिया हमने फर्टिलाइजर्स को तो क्या है, लेस फर्टाइल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी सॉइल। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated, right? So ये इसका क्या मतलब है, हमने आपको बताया कि हमें फर्टिलाइजर के बजाय मैन्योर पर ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है। कौन, मैन्योर। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। यानी कि आपको क्या करना है, दो क्रॉप के बीच में क्या है, इस खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
खेती करनी चाहिए। अब another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। अब क्या है कि एक टाइप की खेती करते जाएंगे, मान लो गेहूं की खेती है, बार बार उसी खेत में गेहूं की खेती की है तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी कि हम चेंज करके दूसरी क्रॉप को उगाते हैं। जैसे कभी मैंने बताया था आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स उसमें ग्रो कर देंगे, यानी कि लेग्यूम्स वाले पल्सेस वाले पौधे उगाएंगे तो उसमें क्या है, एक तो आपको नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाएगी, हमारे प्लांट्स को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएगी। रूट नोड्यूल्स के थ्रू उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं और उसको प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से फर्टिलिटी बनी रहती है सॉइल की, और क्या है, एक्स्ट्रा आपको जो ज़रूरी है नाइट्रोजन वो भी मिल जाती है प्लांट्स को, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक बार कुछ खेती बोई, किसी और की गेहूं की बोई, दूसरे बार चने की बोई, तीसरे बार मक्के की बोई, इस तरह से क्या है, अल्टरनेट तरीके से हम खेती करते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले सीजन में क्या है, फोडर खाने के तौर पे, चारे के तौर पे, ठीक है, लेग्यूम्स को, या कहना चाहिए दाल वाले जिसको हम लोग भी खाते हैं, तो उनको उगा लेते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरी खेती कर ली। तो इस तरह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और सॉइल रिप्लेनिश होती रहती है न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और उनमें क्या खास बात होती है, जो भी मैंने बताया, उनकी रूट्स में क्या होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, गांठें जैसी होती हैं, और उन गांठों में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट, खाद के रूप में कन्वर्ट करके किसको, प्लांट बॉडी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए। In previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. अभी आपको बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, उनके रूट्स में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, कांटें होती हैं, और उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो प्लांट बॉडी को पहुंच जाती है, जिससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है ना, फायदे वाली चीज़। यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती को हमें करना चाहिए। अब आ गए हम डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, आप एक समरी बना लो, ठीक है। फर्टिलाइजर इज मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है फर्टिलाइजर, इंसान ने बनाई हुई है। और ये मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज, यानी कि प्लांट एनिमल के जो रेजिड्यू बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, जो बचा कुचा होता है ना, तो मरे सड़े गले क्या है, उनको पिट्स में डाल देते हैं, और उससे क्या बन जाती है, मैन्योर, खाद बन जाती है, ठीक है, माइक्रोब्स की प्रेजेंस में। और दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। बताया ही है आपको कि फर्टिलाइजर कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये भी बताया आपको, मैन्योर कहाँ बनाई जाती है, फील्ड्स में बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं, गड्ढे में बना सकते हैं, घर के आगे बना सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से आप कहो कि ह्यूमस है ना, सबसे फर्टाइल लेयर होती है ना सॉइल की, अपरमोस्ट लेयर, जो ह्यूमस ब्लैक सी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है, वो लेयर आपको ये फर्टिलाइजर्स नहीं दे सकते हैं। ये आपको मिलेगी कहाँ पे, मैन्योर में। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. अब प्लांट न्यूट्रिएंट होते तो बहुत सारे हैं इसमें, किसमें, फर्टिलाइजर्स में, जैसे होते हैं नाइट्रोजन होता है,
फास्फोरस तो पोटेशियम, लेकिन करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि हमें किस टाइप की सॉइल में किस टाइप का न्यूट्रिएंट डालना है और कैसी फर्टिलाइजर को यूज करना है। ठीक है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट में पैदा करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए फटाफट क्या है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल होता है, फर्टिलाइजर को खेत में यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप आ जाओ इधर। टेबल 1.1 gives the differences between a fertilizer and manure. This is called टेबल 1.1 और इसमें आपको डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे भी हमने वैसे पूरा चैप्टर आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, फिर भी करते हैं। टेबल ये हो गया। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा है, ये भी आपको पता ही है। तो एडवांटेजेस, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज, यानी कि मैन्योर को हम बहुत अच्छा मानते हैं। कैसे मानते हैं? बहुत अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार होती है। तो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है मैन्योर। ओके, क्यों मानी जाती है देखते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है? मैन्योर इन्हांस करता है, बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, यानी पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मैन्योर। दूसरी चीज, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और जब जिसमें खाद डाली होगी, मैन्योर डाला होगा, वो पोरस हो जाती है सॉइल। ठीक है, मिक्स करते हैं तो उसमें पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें पोरस सॉइल हो जाती है और उसमें क्या है, एक्सचेंज गैसेस का अच्छे से हो जाता है। राइट, अब देखो, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल और बढ़िया क्वालिटी की सॉइल मेंटेन करके रखता है। कौन? मैन्योर। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ऑर्गेनिक मैटर है तो कभी तो सड़ेगा गलेगा, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस खेत के लिए, मिट्टी के लिए, हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, यानी कि फ्रेंड का काम करते हैं, यानी कि वो डिकम्पोज कर देते हैं सारे मैटर को और अगेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, अब देखो इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? अभी आप पहले ही बता चुके हैं इरिगेशन क्या है, फिर देख लेते हैं इरिगेशन क्या हमारी बुक बोल रही है। ठीक है, इरिगेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सब इंसानों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, सबको चाहिए। राइट, अब देखो, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबके लिए प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, चाहे कोई हो, एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे कोई हो, सबके लिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पानी चाहिए। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। अब प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो सॉइल में से पानी को खींच लेती हैं। क्यों खींच लेती हैं आपको सबको पता है। उसमें पाइप्स होते हैं, वेसल्स होती हैं और सेल्स बोल सकते हो आप, जाइलम और फ्लोएम सेल्स होती हैं। जाइलम सेल्स होती हैं ना पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में, जिसमें अंदर से होलो पाइप्स होते हैं, फाइन कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू पानी सक कर लिया जाता है, जिसके थ्रू पूरे प्लांट बॉडी को मिल जाता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. अब जैसे पानी ऊपर पहुंचता है ना, सक कर लिया जाता है प्लांट बॉडी के थ्रू, रूट्स के थ्रू, उसी के साथ में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाते हैं जो सॉइल में मिक्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियर बाई 90% वाटर। कितना होता है? लगभग 90% वाटर होता है प्लांट्स में। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। क्यों जरूरी है? सबको पता है प्लांट्स कैसे बनते हैं, सीड्स से बनते हैं। और सीड्स कैसे किए जाते हैं?
जर्मिनेट किए जाते हैं। और जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, पहले हम जैसे घरों में, ठीक है, चने को भिगाते हैं या मूंग दाल को क्या करते हैं, पहले भिगाते हैं, सोक करते हैं पानी में, फिर उसमें से सीडलिंग्स निकालते हैं, ठीक है, अंकुर निकालते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है, जब तक पानी नहीं होगा उस खेती में, हमने सीड्स तो डाल दिए, अगर हमने पानी नहीं दिया तो उसमें से प्लांटलेट्स निकलेंगे नहीं। तो जरूरी है पानी। ड्राई कंडीशन में ये सीड्स ग्रो नहीं हो सकते, नहीं उग सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पानी में जो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हैं और वो सब कहाँ सप्लाई हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरे प्लांट की बॉडी में। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, क्या करता है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रंट फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है। वाटर जितनी बहुत वैसी गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, बाकी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सबसे बचाता है पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अब मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, सॉइल गीली बनी रहे ताकि प्लांट्स हरे भरे बने रहें, तो उसको पानी का लेवल, वाटरिंग जरूरी है, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है ना। तो इरिगेशन यानी सिंचाई क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, सिंचाई, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ऐसा नहीं कि आप सीधे बैठ गए वहाँ तैयार होकर ट्यूबवेल के पास में कि रोज़ उसको पानी देने लगे क्रॉप को। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी क्रॉप को मतलब जल्दी जल्दी पानी चाहिए होता है और किसी को काफ़ी टाइम तक, ठीक है। देर में भी 2-3 महीने के बाद भी दे सकते हैं, एक दो मतलब 15-20 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं। तो ऐसे मतलब क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब जहाँ पे बरसात लगातार हो रही है, बताओ, तो वहाँ पे अगर पानी देने की ज़रूरत रहती है नहीं, भगवान जी खुद ही दे देते हैं उसको पानी, फील्ड को, ठीक है। तो वहाँ अपने आप हरी भरी खेती बनी रहती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। गर्मियों में हर खेती को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो प्लांट गर्मी में सब कुछ सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, भाप बन के सब पानी उड़ता चला जाता है, तो जल्दी जल्दी देना पड़ता है। वाई इट इज सो, कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। अभी बता दिया आपको, क्या बता दिया कि पानी जब गर्मी ज़्यादा होती है, सन रेज क्या करती हैं, जब पानी पे पड़ती हैं तो भाप बन के पानी उड़ जाता है और फटाफट उड़ता रहता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं रहती है जल्दी जल्दी पानी देने की, ठीक है। अब ये बेचारा बूढ़, देखो डब्बा जैसा मुँह खुला हुआ है इसका, क्या बोल रहा है ये, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस साल तो मैं बहुत ही अवेयर हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ध्यान रखा अपने प्लांट्स का कि इस साल तो हम फटाफट पानी दे रहे हैं। पिछले साल हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि ऐसा भी होता है, इवेपोरेट होके पानी वहाँ बन के उड़ जाता है और खेती बेचारी टैंग हो जाती है। तो अब क्या है, इन प्लांट्स को क्या करते हैं हम, बराबर पानी देते हैं। तो इसलिए बेचारा देखो कितना खुश है। अब आ जाए सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, दीज आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals, ठीक है। सोर्सेस यानी पानी हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पानी देंगे खेतों को, तो ये बहुत सारे सोर्सेस हैं, ये इनके थ्रू हम पानी दे सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
अब ये ट्रेडिशनल मेथड्स देख लो, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बने हुए हैं, है ना। अब ये ट्रेडिशनल मेथड्स में बच्चों, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने में तरीके यूज करते थे वाटरिंग के, पानी देने के, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पुराने तरीके, ठीक है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields, अपने फील्ड तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। फील्ड तक यानी खेत तक पहुंचाने के लिए पानी तरह तरह से वो तरीके, तरह तरह के साधन यूज करते थे, ठीक है। जिसमें से अभी आपको बताते हैं कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। अब बिना जानवरों के, ठीक है, बैठ के और इंसान की मेहनत के ये काम नहीं हो सकता था। कैसे पानी पहुंचाते थे? आपने कभी देखा होगा, गांव में बहुत मेहनत पानी देने में खेतों को लगती थी। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब वो कौन से तरीके थे? तो उन तरीकों में एक तो था पुली सिस्टम, ठीक है, मोट। तो मोट MOAT, ठीक है, मोट सिस्टम यानी कि पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में क्या था? ये देखो, दिस इज मोट। ये क्या करता है? सुंदर सा घर बना हुआ है ना, गांव में एक कुआं बना हुआ है, कुएं में ये लगी हुई है पुली, इसको क्या बोलते हैं? ये पुली लगी हुई है, ठीक है। और इस पुली, ये जैसे ही पुली घूमती है ना, ये रस्सी लगी हुई है, ठीक। और इस रस्सी को कोई खींच रहा हो, या तो इंसान खींच रहा हो या बैल खींच रहे होंगे, ठीक है। और ये बड़ा सा मटका टाइप का यानी कि बर्तन होता है, पानी, इसका मुंह बांध देते हैं रस्सी से और इसमें इस बर्तन को पूरा कुएं में डाल देते हैं रस्सी की हेल्प से। और फिर क्या करते हैं? इसको लिफ्ट करने के लिए बैल को आगे दौड़ा देते हैं और पानी निकल आता है और इंसान देखो कैसे फैलाता जाता है, ठीक है। कैनाल बना देते हैं, उसमें नालियाँ टाइप की बना देते हैं खेत तक, और इससे पानी किससे सिंचाई हो जाती है? उस खेत की इस पानी से सिंचाई हो जाती है। तो इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? पुली सिस्टम या मोड सिस्टम, राइट। दूसरा है चेन पंप। अब ये चेन पंप वाला सिस्टम भी कैसा सिस्टम है? बोलो, ये भी है ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो बच्चों, कितने सुंदर सुंदर से डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आप भी ऐसे बना सकते हो। आप देखो चेन पंप ये कैसा है? यहीं पर, ठीक है, एक कुआं टाइप का या कहीं से पानी का सोर्स है, ठीक है। इसमें व्हील लगा हुआ, ऊपर से कंटेनर लगा हुआ है और यहाँ पे बेल्ट लगी हुई है ये। और ये जैसे ही घूमता जाता है ना, यहाँ पे और नाली भी बना दी, आराम से खेत में पानी जा रहा है, तो ये घूमता जाता है और क्या है, ये पानी फैलाता जाता है अपने आप, इसमें अपने आप करना पड़ता है, ठीक है। और ये मोटर चलाता है इसको और क्या करता है, ये बाल्टी पलटती जाती है पानी और उसको मिल जाता है। इसको बोलते हैं चेन पंप, ठीक है, चेन पंप। अब दूसरा एक और तरीका है, इसमें कौन सा ट्रेडिशनल तरीका, ये देखो ढेकली। और ढेकली का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर ये है, पत्थर लगा दिया, अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जैसे ही हैवी हो जाती है तो बाल्टी ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है वो अपने आप क्या है, कुएं में पहुंच जाती है बाल्टी, फिर भर के आ जाती है। जैसे ही भर के आएगी फिर ऊपर उठ जाती है और इस तरह से निकाल के पानी यहाँ पे डालता जाता है। ये ढेकली सिस्टम है, ठीक है। अब देखो रहट, लीवर सिस्टम, ये रहट वाला है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन these pumps। अब इन सब में क्या है, किसी किसी में पंप यूज होता है। अब देखो ये जो चीज़ है, इसमें ये काम कौन कर रहा है? ये पानी निकाल रहा है ये बेचारा बैल। देखो यहाँ पे मजबूत सा खतरा टाइप का गाड़ लिया, अब ये एक
लेफ्ट टाइप का है ना, रख दिया इसके कंधे पर, बांध दिया इसको, ये गोल 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 घूमता जाता है, इसका अटैचमेंट इधर है और ये पूरा पहिया क्या है, और पहिए के साथ में बहुत सारी बाल्टी बांध दी है और ये जैसे जैसे गोल गोल घूमता जाता है ये चलता जाता है, इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये गोल गोल घूमता है और पानी निकालता रहता है इसमें से, और पानी क्या है खेतों को पहुंच जाता है, इसको रहट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है मित्रों, ओल्डन या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब आ गए हमारे कम मेहनत वाले बोले मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, पुराने ज़माने के तरीकों को, सिंचाई के तरीकों को बोलते थे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, और आज के मेथड्स को क्या बोल रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं तो उनको बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें बच्चों आपको ज़्यादातर आपने देखे ही होंगे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है, पानी को बहुत अच्छे से कम मेहनत में निकाला जा रहा था। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज। कौन कौन से मेथड हैं, नंबर 1 स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में एक इस पाइप में देखो इस टाइप से क्या है, कुएं में पंप लगा दिया जाता था और इससे क्या है पानी इस पाइप के थ्रू निकलता है, और बहुत सारे पाइप का जाल इस खेत में बिछा दिया जाता था और बराबर बराबर डिस्टेंस पे क्या है नोजल्स लगा देते थे। नोजल्स का आप जानते हो ना, जरा जरा सा पानी जिससे टपके, तो पानी जरा जरा सा निकले और उसको क्या स्प्रिंकलर क्या करते, ये घूमने वाले होते थे यहाँ पर, और वो क्या जैसे बौछार करता था, स्प्रिंकल करता था ऐसे 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 घूम के। कभी कभी आपने ऐसे भी देखे होंगे सीधे लगे और यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तो वो क्या है आसपास पानी पूरा स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है खेती में, ठीक है। खास तौर से चाय बागान में आपने देखा होगा वो पूरा का पूरा पानी स्प्रिंकल होता है, काफ़ी दूर तक वो फेंकता है मोटर पानी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। अब आ जाओ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भी क्या होता है, एक नोजल टाइप का पाइप के इक्वल डिस्टेंस पे नोजल टाइप का लगा देते हैं, नोजल भी लगा देते हैं। देखो ये पंप है, इसमें से पानी निकालना है, पाइप के थ्रू जा रहा है मेन पाइप को क्या है बहुत सारे पूरे खेत में क्या कर दिया, पाइप का जाल बिछा दिया और इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर दिए, ये प्लांट्स लगा दिए। देख रहे हो यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं हर जगह, ये प्लांट्स लगे हुए और ये पाइप गया हर किसी के, और यहाँ पर जो पाइप्स गए हुए हैं हर प्लांट की रूट पर ये इस तरह से छोटे छोटे से नोजल्स टाइप के लगाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे। और ये क्या है यहाँ से पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है प्लांट की जड़ों में, और पानी बर्बाद भी नहीं होता है और इनकी वाटरिंग भी होती रहती है। तो इस तरह पूरे खेत में ये पाइप का जाल होता है और इक्वल डिस्टेंस पे नोजल्स लगा देते हैं और इनसे पानी टपकता है बूंद बूंद रूट में, ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट्स।